हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने एक्सरसाइज नंबर 7 को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 7 को अभी तक कवर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक्सरसाइज नंबर 7 को कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद आज हम न्यू स्टाइल ऑफ जर्नल इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज नंबर 8 की चर्चा करेंगे, जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर बेस्ड है। सबसे पहले देख लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अगर कहीं पे खुशी व्यक्त होती है तो हुर्रे को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देते हैं। एलॉस यानी कि दुख अगर आपको कहीं प्रकट हो रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज कर देते हैं। अगर वेल डन या ब्रावो यानी कि शाबाश अगर कहीं से अर्थ निकल रहा है तो एप्लॉडेड प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सेइंग का यूज करते हैं। हाँ, एप्लॉडेड के साथ ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। इसी प्रकार से कंग्रेचुलेटेड के बाद भी ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। आगे देखते हैं गुड हेवन या गुड ग्रेसियस यानी है मेरे ईश्वर, यानी अगर आप ईश्वर से कोई बात ऐसे कर रहे हैं या आश्चर्य है या आपको रिग्रेट है तो आप एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में चेंज कर सकते हैं। फी होता है बेटा धिक्कार। जब आप धिक्कार का कहीं पे सेंस आता है तो एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में चेंज कर देते हैं। कंग्रेचुलेशन जैसा कि बताया कंग्रेचुलेटेड में चेंज होता है और उसके साथ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। उसके बाद कॉमा लगाकर हम सेइंग का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए हमने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि बहुत इजी हैं। एप्लॉडेड या कंग्रेचुलेटेड के बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। और अगला पॉइंट हमने लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया हो, क्या दिया हो बेटा, एडजेक्टिव दिया हो, तो हाउ या व्हाट को वेरी में चेंज करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब हाउ ब्यूटीफुल द गार्डन इज, अगर हम गार्डन की बात कर रहे हैं, हाउ ब्यूटीफुल यानी कि एडजेक्टिव उससे पहले लगा है तो हाउ को हम वेरी में चेंज करेंगे। लेकिन अगर आपका सीधे सीधे अगर कहीं पे नाउन दिया होगा यानी कोई एडजेक्टिव उसके आगे नहीं लगा होगा तो हम व्हाट या हाउ को ग्रेट में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, ग्रेट में चेंज कर देंगे। क्लियर। बस इतने से रूल्स थे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले पहला सेंटेंस को ले लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, व्हाट अ लेजी बॉय यू आर। टीचर ने कहा कि तुम कितने ज्यादा आलसी लड़के हो। तो टीचर ने ये बात आश्चर्य से कही कि कितना आलसी हो तुम। बेटा देखिए यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले आपका एक एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो जल्दी से देखते हैं द टीचर। अब चूंकि ये आश्चर्य है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। द टीचर exclaimed with surprise that। कंजक्शन क्या लगता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, that का यूज होता है। द टीचर exclaimed with surprise that। अब ऐसे सेंटेंसेस को सबसे पहले असर्टिव की तरह बनाते हैं। देखिए किसकी बात हो रही थी, यू। सब्जेक्ट कौन बनेगा, यू। अब यू सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी था, यानी टीचर ने बात मुझसे कही तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। हाँ, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई इज एमआर। बेटा वॉज वर्ब में जाता है, आई वॉज अ। व्हाट वेरी में चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा वेरी में, क्योंकि यहां पर नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ है। तो दैट आई वॉज अ वेरी लेजी बॉय और फुल स्टॉप लग जाएगा। यहां पे देखिए आप कहेंगे व्हाट कंजक्शन बन जाएगा, नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। यहां पर देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, अर्थात ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। टीचर ने आश्चर्य से ये बात कही थी कि व्हाट अ लेजी बॉय यू आर। तो क्या हो गया, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वॉज वेरी लेजी बॉय। क्योंकि यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है लेकिन ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं था तो हमने मी मान लिया। उसके बाद एज इट इज सेंटेंस को बना दिया। व्हाट चूंकि वेरी में चेंज हो गया इसलिए व्हाट रिमूव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। द किंग सेड, राजा ने कहा, एलास, कितने दुख की बात है, अवर एनिमीज आर टू स्ट्रॉन्ग, हमारे जो शत्रु हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देखते हैं द किंग, अब ये तो बड़े दुख की बात है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कंजक्शन लग जाएगा दैट। देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट किंग है, किंग राजा के शत्रु यानी डियर शत्रु या हिज शत्रु, हिज एनिमीज। द किंग एक्सक्लेम्ड
with sorrow that his enemies इज एम आर वॉज वर में वर चूंकि एनिमीज ज्यादा हैं टू स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग फुल स्टॉप क्या बन गया द किंग एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज एनिमीज वर टू स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट देखिए माय फादर सेड टू मी ब्रावो यानी शाबाशी दे रहे हैं और हमने आपको बताया था कहीं पे भी ब्रावो अगर आपको दिख जाता है तो अपलॉडेड प्लस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें ऑलरेडी दे रखा है तो टेंशन वाली बात नहीं है my father applauded ऑब्जेक्ट क्या है मी हमने बताया था ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा लगा के सेइंग लगाते हैं अब कंजक्शन आ जाएगा दैट अब चूंकि ब्रावो को चेंज कर दिया है तो ब्रावो रिमूव हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे यू आया सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या बन जाएगा आई हैज है बेटा हैड भी चेंज हो जाएगा गॉट वेरी गुड मार्क्स क्लियर नेक्स्ट देखिए बेटा हुर्रे यानी खुशी की बात है आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम ही सेड उसने कहा देखिए हुर्रे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में जाएगा ही सेड किस में जाएगा एक्सक्लेम्ड ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय कंजक्शन आ जाएगा दैट अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही है तो ही का सब्जेक्ट बेटा ही रहेगा he had qualified the exam he had qualified the exam बहुत इजी सेंटेंस था कि he exclaimed with joy that he had qualified the exam आगे देखिए उज्जवल ने कहा गुड हेवेंस ए मेरे ईश्वर my life has been my file has been misplaced and I need it now देखते हैं उज्जवल ने कहा ए मेरे ईश्वर ये क्या हो गया my files has misplaced उसकी जो फाइल है वो कहीं इधर उधर रख दी हैं एंड मिसप्लेस हो गई हैं एंड आई नीडेड इट नाउ मुझे इसकी जरूरत है यानी ये बात जो थी हेवन वाली यानी ईश्वर को याद करिए तो सरप्राइज तो नहीं है उसे पछतावा है कि इधर उधर क्यों हो गई तो एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में चेंज हो जाएगा उज्जवल एक्सक्लेम्ड with regret that my file यानी his file उज्जवल है ना उज्जवल के लिए his का यूज करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए his file has been बेटा had been में जाएगा misplaced and फिर से देखिए फर्स्ट पर्सन आया उज्जवल के लिए फर्स्ट पर्सन हम किसमें चेंज करेंगे प्रोनाउन ही में देखिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है नीड की सेकंड फॉर्म आ जाएगी V1 बेटा V2 में चेंज हो जाएगा नीडेड इट नाउ का बेटा देन हो जाएगा बहुत इजी सेंटेंस था सीधे सीधे रूल्स पे था कि उज्जवल एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट हिज फाइल हैड बीन मिसप्लेस्ड एंड इट ही नीडेड इट देन आगे देखते हैं माई वाइफ सेड हाउ स्मार्ट यू आर यानी ये आश्चर्य की बात है जल्दी से चेंज कर देते हैं इसको माई वाइफ सेड बेटा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट अब देखिए यहाँ पे यू सब्जेक्ट है यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता ऑब्जेक्ट है नहीं क्योंकि मेरी वाइफ है तो बात भी मुझसे कही गई होगी तो मी का बेटा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आई वॉज इज एम आर वॉज में चले जाएगा आई वॉज अब चूंकि यहाँ पे स्मार्ट लगा है तो आई वॉज वेरी स्मार्ट आई वॉज वेरी
स्मार्ट, फुल स्टॉप। हाँ, माई वाइफ एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट आई वॉज वेरी स्मार्ट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देख लेते हैं। Congratulations, you have been selected for the final match, said my game teacher to me. मेरे गेम टीचर ने मुझसे कहा, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आप सेलेक्ट किए जाते हैं फाइनल मैच के लिए। किसने किससे कहा? माई गेम टीचर सेड टू मी। तो माई गेम टीचर, कंग्रेचुलेशंस चेंज हो जाता है कंग्रेचुलेटेड। किसको कंग्रेचुलेटेड किया? मीम को किया। इसके बाद आपको कॉमा लगा के क्या लिखना था? सेइंग लिखना था, क्योंकि आपने नियम पढ़ रखा है। देखिए, कंग्रेचुलेशंस को कंग्रेचुलेटेड प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा सेइंग में चेंज कर देते हैं। माय गेम टीचर कंग्रेचुलेटेड मी, सेइंग कंजक्शन क्या लग गया? दैट। अब देखिए, यू है सेकंड पर्सन के अनुसार, सॉरी ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन में I had been selected for the final match. I had been selected for the फाइनल मैच। बहुत इजी सेंटेंस था। जितना बड़ा सेंटेंस होता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कठिन सेंटेंस है, बहुत इजी सेंटेंस होता है। माय गेम टीचर कंग्रेचुलेटेड मी, उन्होंने मुझे बधाई दी, सेइंग ये कहकर कि मेरा सिलेक्शन हो गया है फाइनल मैच के लिए। अगला देखिए, द यंग मैन सैड, यंग मैन ने कहा, व्हाट अ फूल आई एम, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। जब भी इंसान ये सब बातें कहता है तो ये सब बातें जब इंसान पछतावे में होता है तब कहता है। तो पछतावे के लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं? द यंग मैन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। हाँ, पछतावे को रिग्रेट कहते हैं। द यंग मैन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट। अब देखिए बेटा, यहाँ पे सीधे सीधे नाउन आ गया। जहां पे सीधे सीधे नाउन आता है तो वहां पे वॉट वेरी की जगह, जहां पर सीधे सीधे नाउन आता है तो वहां पर वॉट को ग्रेट में चेंज कर देते हैं। दैट आई उसने अपने लिए यूज किया था। द यंग मैन, तो यंग मैन के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट ही। वॉट किस में चेंज हो जाएगा? वेरी में नहीं जाके ग्रेट में चला जाएगा। और सॉरी, पहले हेल्पिंग वर्ब भी तो है, इज एम आर बेटा वॉज वर्ब में जाएगा। ही वॉज अ ग्रेट फूल। हाँ, बहुत ही सेंटेंस था, क्योंकि सीधे सीधे नाउन दे रखा था तो नाउन के लिए हम व्हाट को ग्रेट में चेंज कर देते हैं। तो क्या बन गया? द यंग मैन एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, उसने पछतावे के साथ ये बात को कहा। क्या कहा? दैट ही वाज अ ग्रेट फूल, वो एक बहुत बड़ा मूर्ख था। व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, कितने बेवकूफ साथी हो। द टीचर एंग्रीली रिमार्क। इस सेंटेंस को बेटा आप बनाएंगे, इस सेंटेंस को आप बनाएंगे और इसको आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेंगे और देखते हैं कितने बच्चों का सही निकलता है। जरूर पोस्ट करिएगा, देखते हैं कितने बच्चों का सही निकलता है कि व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, द टीचर एंग्रीली रिमार्क्ड। चलिए लास्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं कि व्हाट अ हॉर्स दे आर लूजिंग फॉर वांट ऑफ स्किल एंड स्पिरिट टू मैनेज इट, एक्सक्लेम्ड अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा कि व्हाट अ हॉर्स, कितना प्यारा घोड़ा है, दे आर लूजिंग, जिसको ये लोग लूज कर दे रहे हैं। फॉर वांट होता है, ऑफ का मतलब होता है लैक ऑफ, कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? स्किल्स की कमी के कारण और स्पिरिट की कमी के कारण, जिसके वजह से वो उस घोड़े को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ये बात कैसे कही? सरप्राइज में आकर कही, सर में कही थी। तो अलेक्जेंडर the great exclaimed with surprise that। हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, सब्जेक्ट क्या है? दे नो चेंज होता है। दैट दे, इज एम आर बेटा वॉज वर्ब में जाएगा। दे वर लूजिंग, दे वर लूजिंग यानी खो दे रहे थे। किसको खो दे रहे थे? एक
हॉर्स को, दे वर लूजिंग अ हॉर्स फॉर वांट ऑफ, फॉर वांट ऑफ स्पिरिट एंड skill and spirit, skill and spirit to manage it, to manage it. यहीं पे खत्म हो जाता है सेंटेंस. Alexander the Great exclaimed with surprise that they were losing a horse for want of skill and spirit to manage it. यहीं पे बेटा आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है और आई होप आज की भी एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपने बहुत अच्छे से कवर की होगी, कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा और आप अगर इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बनाना सीख जाएंगे. कोई भी चीज कठिन नहीं होती, जब आप बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपके डेली रूटीन में आ जाती है और आप उस चीज को सीख जाते हैं. चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.